हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग देखते हैं निफ्टी जो रोलर कोस्टर इसने किया है लास्ट 4-5 दिन के अंदर। मतलब एक गजब का ही सीन हो गया था। हम लोग सोच रहे थे जिस तरह का इसने ये दिया है तो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा नीचे एंड देन इट में गो अप स्लाइटली। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ये ऊपर जाएगा या फिर इस तरह, बिकॉज ये थ्री के अंदर मतलब फोर का ये सीरीज इसने शुरू कर दिया था। अगर इलियट वेव्स के हिसाब से हम देखते हैं तो फोर, ये थ्री था, थ्री के बाद ये फोर के लिए फोर्थ का ए बन चुका था। अब बी बनाने के लिए हमें लग रहा था कि ये 60-75% या 80 पर थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। बट इसने जिस तरह से ये काम किया है एकदम वी शेप की रिकवरी दी है इसने। अगर हम देखेंगे तो ये वी शेप की रिकवरी दे चुका है और ऑल टाइम हाई तो ये रहा, ये ऑल टाइम हाई है मेरे ख्याल। हाँ, हम यही कह सकते हैं अगर वीकली में भी देख ले तो क्या है करेक्ट। सो विद दैट ये ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से हम क्रॉस कर जाएंगे। और वैसे भी बी का कोई सिंपल क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ लेवल नहीं होता है। अगर इसको क्रॉस करना है तो और भी कर जाएगा आगे। सो बी डज, लेकिन अगर बी एक्सपैंडेड रहा, फॉर एग्जांपल बी अगर एक्सपैंडेड रहता है देन चांसेस है कि फिर सी जो है वो ट्रंकेटेड हो सकता है। तो मैं जो यहाँ पे सी यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, इट माइट हैपन कि वो ए के पहले यहीं कहीं पे खत्म हो जाए एंड देन अगेन वी माइट सी द रैली 5। सो ओवरऑल मार्केट काफ़ी बुलिश लग रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहा है। अगर मैं कल मार्केट खुलती है, होपफुली आज जैसे मोदी गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गई है, नए मिनिस्टर्स भी आए हैं, तो होपफुली कल मार्केट बुलिश रहनी चाहिए। बट अगर नहीं भी रहते तो बुलिश, अगर ये 23,500 लुक्स लाइक दिस मे बिकम अ रेजिस्टेंस। इन केस नॉट, इन केस अगर इसको भी ये कूद जाता है तो चांसेस है कि फिर ये एक बार नीचे आने की कोशिश पूरी करेगा, क्योंकि ये जो वी शेप की रिकवरी है यूजुअली ये वी शेप की रिकवरी सस्टेनेबल इतनी रहती नहीं है। सो अगर हम यहाँ से भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से फॉर टेक एन एग्जांपल। यहाँ से ये देखें कि जहाँ से मार्केट, ये मार्केट का फॉल आया था, फर्स्ट फॉल ये मार्केट का था। यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ और ये दूसरा पॉइंट, सो मार्केट काफ़ी, ये जो रेंज में ये चल रही थी ऐसे, तो रेंज को तोड़ा है उसने, ये ब्रेक डाउन किया एंड देन अगेन इट वेंट अप। एंड सो फोर्थ का ए हो चुका है, फोर्थ का बी चल रहा है। इट इज टोटली गोइंग अबाउ, सो इट इज, आई विल से इट्स एन एक्सपैंडेड फ्लैट, आई विल से इट्स एन एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ बी। बट हैविंग सेड दैट, अगर इसके अंदर हम लोग और एक एनालिसिस देखते हैं तो इसके अंदर ये एमएससीडी जो है, ये भी काफ़ी अभी, हाँ ये भी बुलिश ही हो गया। तो ओवरऑल मेरे को ये बुलिश ही साइन लग रहा है। जस्ट इंक्रीज इट, दिस इज वन, टू, थ्री, या थोड़ा डाइवर्जन तो दिख रहा है इसमें, एमएससीडी में मेरे को थोड़ा सा डाइवर्जन दिख रहा है। सो MACD is showing with the diversion, whereas we never know. So market, but market में ऊपर ही जा रही है प्राइजेस, जबकि MACD में थोड़ा सा डाइवर्जन। कल अगर उठ के नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब शांत माहौल हो जाना भी चाहिए, थोड़ा ऊपर जाए, कंसोलिडेट करे, नीचे आए एंड देन अगेन इट कैन गो अप। सो अगेन इट कैन गो अप, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक लेवल्स आइडेंटिफाइड किए हुए हैं। सो विद दैट वी मे सी, जैसे हम लोगों ने इलेक्शन टाइम पे, मैं पहले भी कह रहा था कि 23,500, 23,500 वॉज समथिंग विच वी वर एंटिसिपेटिंग। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो सो इट्स ऑलरेडी, इट्स ऑन दैट लेवल नाउ। So with that, we may see that by the completion of June end or sometime by July first या second week, और थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तब तक मेरे ख्याल से हम लोग वेव 5 ऑफ वेव 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, चांसेस है। एंड देन वी मे सी सम करेक्शन, क्योंकि मार्केट में सारा यूफोरिया सब चला गया होगा एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आके ये फिर से वापस रैली ले सकता है। सो वी आर इन वेव 3 राइट नाउ। वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है, वेव 4 शुरू हो गई है और वेव 4 के अंदर वेव बी चल रहा है।
and afterwards we may see a slight correction and then a rally. So it's I will say buy on the dips wala ही scene लग रहा है अभी भी. So with that, this is on Nifty. थैंक यू. एंड बाकी हम आगे लेवल्स देखेंगे और कल मिड कैप की एक्सपायरी है तो बाकी इंडेक्स एनालिसिस हम और देखेंगे लेवल टू लेवल पे. So hope you like this and do subscribe on our Instagram channel, on YouTube as well as on Facebook. हम सभी पे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप देखिए और हम लोग सभी जगह हम लोग पब्लिश करते ही रहते हैं. So thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं फ्राइडे का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया और आप लोग सब अच्छा वीकेंड एंजॉय कर रहे हो. तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों का जो प्लान था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कैसे काम किया. तो मेरा बोलने का मतलब कैसे काम किया, जो मैं सही हूँ गलत हूँ ये प्रूव करने के लिए नहीं है. बोलने का एक ही रीज़न है, लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसको ट्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है. अगर आप लोग पुराना वीडियो चेक करते हो तो उसको आपको क्लियरली पता चल जाएगा लेवल पे कैसे काम किया जाता है. इसलिए मैं पिछला दिन का थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कौन सा लेवल पे क्या रिएक्ट किया है, और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी अपडेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले. तो चलिए देख लेते हैं. निफ्टी हम लोगों का जो लेवल था 22805, इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान है. इसके ऊपर शॉर्ट में बैठना नहीं है और मेरा व्यू क्लियर था. मेरा बायस थोड़ा ऊपर का साइड ही था, मैं क्लियर बोला था वीडियो में. और देखिए परफेक्ट उसको टेस्ट किया फर्स्ट कैंडल, उसके बाद सेकेंड कैंडल ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ऊपर चला गया. उसके बाद निफ्टी नीचे ही नहीं आया. धीरे धीरे हम लोगों का फास्ट लेवल 23064, 23196, 23309 यहाँ तक चला गया. तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 500 पॉइंट का मूव देखे गया. उसके बाद बैंक निफ्टी का जो लेवल था हम लोगों को, इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान 49414, ये भी 900 के आसपास चला गया. 500 पॉइंट का मूव इसमें भी ऑलमोस्ट दे दिया. और जिसका एक्सपायरी था सेंसेक्स देखिए, ये फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, वहां से भागा, हम लोगों का फाइनल लेवल तक चला गया 75700, 76159, और ये जो फाइनल लेवल था 76657, सारा लेवल अचीव हो गया. और एक्सपायरी वाला दिन इतना बड़ा मूव, मतलब बहुत अच्छा है. ये तो दिन हो गया. आगे देखेंगे मंडे के लिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है 10 जून के लिए. तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी देख लेते हैं और साथ में मिड कैप भी देख लेंगे. यह है निफ्टी का डेली का चार्ट. निफ्टी का डेली चार्ट थोड़ा ज़्यादा ही बुलिश लग रहा है. किसी भी बड़ा मूव से पहले एक उल्टा मूव आता है, तो ये जो बड़ा रेड कैंडल ये उल्टा मूव हो सकता है. मतलब मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा तेजी पकड़ सकता है 25 के आसपास तक, 25,000 के आसपास तक. तो और सबसे अच्छा निफ्टी का डेली चार्ट में जो दिख रहा है 22781, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा. इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल गया तो निफ्टी फिर से नीचे ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा. जब तक इसके ऊपर है बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा. किसी भी अगर डिप मिल जाए किसी भी रीजन से 22781, इसके आसपास से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, पोजिशनल लॉन्ग का. तो चलिए आज एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं. ऑप्शन चेन में जो दिखाई दे रहा है कॉल साइड में 23,300 के आसपास अच्छा वाई आया है, 87,000 के आसपास वाई आया है, और चेंज इन वाई 44,000 के आसपास. मतलब 23,300 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा.
23,300 का लेवल। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए कम से कम 23,330 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 23,330 ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा ये जो 400 का जो कॉल राइटर है 65 के आसपास है क्वांटिटी नेट हुआ, तो इसको हंट करने की कोशिश करेगा। अगर 430 के ऊपर सस्टेन होता है तो 500 में जो बड़ा हुआ है 1,61,000 के आसपास, इसको हंट करने की कोशिश करेगा। और पुट साइड में बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा 23,000 का लेवल, मतलब 22,980 70 से लेके 22,970 से लेके 22,980 बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। सबसे ज्यादा हुआ अभी इसी लेवल पे 1,86,000 चेंज इन हुआ है और 2,24,000 इसका नेट हुआ है। ये अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और 23,300 में भी पुट राइटर 41K के आसपास क्वांटिटी लेके गया और नेट हुआ 46K के आसपास है। तो अगर मार्केट ओपन होने का बाद धीरे धीरे 23,300 में चेंज इन हुआ इंक्रीज होता है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। अगर मार्केट ओपन होने का बाद 23,300 कॉल साइडर में चेंज इन हुआ इंक्रीज होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। थोड़ा सा नीचे कहाँ तक, 22,200 में भी 91K के आसपास हुआ ही है, इसके आसपास आएगा। मतलब 22,200 से लेके 23,200 से लेके 23,180 के आसपास आएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं लेवल टू लेवल कैसे काम कर सकता है। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 23,319 23,319, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप निकल के आ रहा है 23,480 और 23,530, 23,480 और 23,530, इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो 23,720 तक जा सकता है। ये निफ्टी इसके ऊपर शॉर्ट के लिए सोचना ही नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए ही सोचना है। और निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो काम करेगा 22,995, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर भी एक लेवल है 23,093, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर धीरे धीरे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, धीरे धीरे नीचे आता है तो देखना पड़ेगा कौन सा लेवल से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, 23,039 या 22,995। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। अगर इसी जोन से बाउंस आता है तो 23,319 तक जा सकता है। और इसके ऊपर का लेवल तो अभी डिस्कस किए है, इसका ऊपर का 23,480, 23,530, उसके भी ऊपर का लेवल 23,721 के आसपास। और इसके नीचे 22,22995, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो यहाँ से एक बार शॉर्ट प्ले किया जा सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 22,085, दूसरा 22,746 और तीसरा 22,660, 22,660 यहाँ तक। इससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ निफ्टी का। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 49937, 49937। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो शॉर्ट को भूल जाना है एक बार के लिए। तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट ऊपर में जो दिख रहा है वो है आपका ये जो लेवल है यहाँ, और दूसरा यहाँ 50,735, 50,735, 51, 51127, यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है।
ऊपर में, और नीचे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ये जो लेवल है यहाँ पे 49552, 49552, दूसरा 49325। देखना पड़ेगा यहाँ अगर फ्लैट, थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद कौन सा लेवल से ये रिवर्सल लेता है, यहाँ से या यहाँ से। और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये जो लेवल है आपका 48916, 48916, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर चलता है तभी शॉर्ट का कोई प्लान करना है, उससे पहले शॉर्ट का कोई प्लान नहीं करना है। इसके नीचे अगर चलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल सकता है 48720, दूसरा 48462, 48462 तक, यहाँ तक। इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को भी। ये बैंक निफ्टी का लेवल हो गया। और ये है मिड कैप का लेवल। मिड कैप ये जो लेवल है 11679, 11679, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा गैप अप ओपन होता है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो सीधा इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 11736, 11767, 11767 के ऊपर सस्टेन होता है तो 11857, 11857 तक जा सकता है यहाँ तक। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है ये जो लेवल है, इसके नीचे ये लेवल है 11679, 11679 के नीचे सस्टेन होता है तो 11622, 11525 यहाँ तक आ सकता है। और ये बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है। ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है, लेकिन ये ब्रेक होने का चांस बहुत बहुत कम है। तो तीनों इंडेक्स का लेवल डिस्कस कर दिए हैं। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका पिछला दिन, फ्राइडे का दिन कैसा गया कमेंट्स करके बताइएगा। और अपना फ्रेंड के साथ, ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।